पता है, आफ्टर स्पेंडिंग 6 years मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्यों एक कंसिस्टेंट लॉसेस हम लोग को लॉसेस कराने पे मजबूर कर देता है। बहुत लोग हैं जो ट्रेडिंग का सीखना चाहते हैं, बट वो लोग एक इस आर्ट को थोड़ा हल्के में लेते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि बस मैं 10 दिन दूं, 10 days में कहीं ना कहीं सेमिनार कर लूं या 2 days का सेमिनार कर लूं और वो एक ट्रेडर बन जाएंगे। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? ये एकदम इम्पॉसिबल वाली बात है। ये एक प्योर बिजनेस है। बिजनेस करने के लिए पहला चीज मैं बोलूंगा, एक होता है माइंडसेट। ये सबका बस का बात नहीं है, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, ये माइंडसेट सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। एक पर्सन बिजनेस के लिए बना होता है, एक पर्सन जॉब के लिए बना होता है, एक पर्सन कंटेंट क्रिएशन के लिए बना होता है, एक पर्सन अलग अलग चीजों के लिए बना, लेट्स सी पब्लिक डीलिंग के लिए बना होता है। बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं जिसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ट्रेडिंग अगर सीखना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक माइंडसेट चाहिए जो एक बिजनेसमैन जैसा सोचता हो। बिजनेस एक कला है, एक आर्ट है, जैसे कंटेंट क्रिएशन है। जैसे मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, एक ये पार्ट है कंटेंट क्रिएशन का। सो कंटेंट क्रिएशन का पार्ट अगर इसको हम लोग नहीं ब्रेक करते हुए समझे, तो ट्रेडिंग और कंटेंट क्रिएशन दो अलग अलग पार्ट है। पर यूट्यूब पे अगर देखोगे ना, तो ज्यादातर कंटेंट क्रिएशन लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कुछ बुक्स पढ़ के आते हैं या 2 days का सेमिनार करते हैं और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, जिनको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा ट्रेडर है। बट रियल ट्रेडर बनने के लिए ना आपको समय लगेगा। यस, मैं कहता हूँ समय लगेगा। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। 2 days दो, 10 days दो, इसमें कोई भी रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। आपको कंसिस्टेंटली काम करता रहना पड़ेगा और थोड़ा सा लंबे, विदाउट गेटिंग एनी टाइप ऑफ रिजल्ट्स। आपको विदाउट डिमोटिवेशन होते हुए भी आपको वो काम करते रहना पड़ेगा और बार बार हैमर करना पड़ेगा उस फील्ड को। सो यहाँ पे भी सेम चीज है, कंसिस्टेंसी। सब कोई कहते हैं कि कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होता। यस, यूट्यूब पे अगर देखोगे, कोई भी अगर कंटेंट बनाता है तो डेफिनेटली वो पर्सन कंसिस्टेंट है, तभी जाके वो कहीं ना कहीं एक रीच पे पहुंचा है। ओके, सो लेट्स से इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पे भी वो कहीं ना कहीं रेगुलरली पोस्ट कर रहा होता है, रेगुलरली कुछ सीख रहा होता है और कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता है अपने फील्ड में, तब जाके उसे कहीं ना कहीं रीच मिलता है या फिर कह सकते हो फेम मिलता है। तो ट्रेडिंग भी एक सिंपल सा बिजनेस है। मैं ज्यादा बोलूंगा, ये कॉमन सा एक सिंपल सा बिजनेस है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कर रहे हैं। क्या होता है ना, यहाँ पे माइंडसेट का प्रॉब्लम है। वो लोग सोचते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइंडसेट में क्या आता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस माइंडसेट। इसमें एक चीज होता है, बिजनेस करने का जो माइंडसेट होता है उसमें लॉसेस फर्स्ट होते हैं। दैट मीन्स आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करो, नॉट मैं ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी आप कोई भी बिजनेस ले सकते हो, उसमें ना क्या होता है, लॉस के बहुत चांसेस होते हैं। अब कोई भी चीज, अब जैसे कंटेंट क्रिएशन, इसमें लॉस क्या ही होगा, मुझे व्यूज नहीं आएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा और क्या ही लॉस होगा, मेरे व्यूज नहीं आ सकते, इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेट्स से आपके पास एक दुकान है, बट उसमें अगर आपका माल नहीं बिकेगा, दैट मीन्स आपको लॉस होगा मनी का, है ना, मनी आपको लॉस होंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। बिजनेस में लॉस एक कॉमन सा चीज है, इसको फेलियर से समझो। फेलियर यहाँ पे, फेलियर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसों पे पड़ता है और ये चीज समझना पड़ेगा। इस चीज को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे बहुत लोग करेज खो देते हैं और कह सकते हैं डर का माहौल बन जाता है और कहीं ना कहीं वो पार्ट छोड़ देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ट्रेडिंग खराब है या फिर ये आर्ट नहीं सीखा जा सकता या फिर ये बहुत हार्ड कह सकते हैं हार्ड प्रोफेशन है। मैं तो कहता हूँ ये सबसे सिंपल है। अगर आपके समझ में आ गया ना बेसिक रूल अगर समझ में आ गया और कुछ रूल्स मैं उस चीज में आगे चल के बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, वो चीज अगर आप इसको टच कर लेते हो ना, तो ट्रेडिंग से आसान चीज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ चीज होगा। बट एक चीज और बोलूंगा, ये चीज के लिए आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, दैट इज करेज। तो आपको करेज रखना ही पड़ेगा इस चीज को, फील्ड को एक्सप्लोर करने के। इस चीज को कैसे करना है, ये पूरे पार्ट को पूरा इलेबोरेट कर सकते हैं हम अलग अलग वीडियोस में। सो बस आज के लिए इतने रखूंगा, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पहले माइंडसेट पे काम करो कि भाई मैं माइंडसेट ऐसा बना लिया हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन जैसा ही सोचूंगा। उसके बाद ही मैं कैसा काम करूंगा। लेट्स सी अगर मैं कोई एक काम लेता हूं, लेट्स सी एक पॉइंट ए या फिर प्रोजेक्ट ए, तो उसमें क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। लेट्स सी अगर मैं कंटेंट क्रिएशन बताता हूं तो मुझे लॉसेस क्या होंगे, मेरे कोई लॉसेस नहीं है, मेरे पॉकेट से कुछ पैसे नहीं जाने वाले हैं। बट बिजनेस पॉइंट बी, लेट्स से बी को रखते हैं, पॉइंट बी को बिजनेस। तो बिजनेस में अगर आपका कुछ गलती होता है, दैट मींस फाइनेंशियली लॉस होगा डेफिनेटली। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस में इस चीज को लेने के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा तो हमें करेज चाहिए ही। तो इसलिए बोलूंगा माइंडसेट और करेज दोनों का मिश्रण चाहिए ही हमें अगर ट्रेडिंग सीखना है।
इस चीज को थोड़ा सा समझो यार। अगर जिसके पास करेज नहीं है वो इस फील्ड में ना है, और जिसको थोड़ा सा समझ है या थोड़ा सा करेज है डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। बट मैं राय नहीं दूंगा कि आप लोग ट्रेडिंग करो, बिकॉज ये ट्रेडिंग थोड़ा सा समय मांगता है। अब जिसके पास पेशेंस नहीं है तो डेफिनेटली ये चीज ना करो।